नमस्कार साथियों, मैं सोनू कबीरपंथी जागौर जगाव से। आज हम मौजूद हैं हरियाणा के पलवल में। एक गांव पड़ता है भंगूरी। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे तमाम महिलाएं और युवा साथी खड़े हुए हैं। साथियों, 31 तारीख की एक घटना जो कि भंगूरी गांव से एक युवक बिछौर गांव जो नूह मेवात में पड़ता है, वहां रक्षाबंधन के त्यौहार मनाने के लिए जाते हैं और वहां पर कुछ लोगों के द्वारा किसी वाद विवाद को लेकर उनकी हत्या कर दी जाती है। साथियों, हरियाणा में आए दिन दलितों पर ये अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। कुछ दिन पहले हमने एक घटना गांव सुजवाड़ी की दिखाई थी, जिसमें अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। इस मामले में भी अभी तक पुलिस की क्या कार्रवाई हुई है और पूरी घटना किस प्रकार से थी, उनको हम जानेंगे। परिवार के लोग हमारे साथ में मौजूद हैं। हमारे साथ में जिस लड़के की हत्या की गई थी, उनकी माताजी मौजूद हैं। माताजी, आपके लड़के के साथ में जो वाक़या हुआ, तो क्या था मामला? जी, 30 तारीख को हम यहाँ से अपने गांव गए, मैं और मेरा बेटा राहुल। कौन से गांव? बिछोर जी। हुआ के बाद में 31 तारीख को वो लड़का हमारे राहुल ने घर से बुलाकर ले गए और रास्ते में उन्होंने कहा कि मतलब कि वो चमर्रा और मतलब हमारे लिए कुछ ऐसा कुछ उनकी वो हो गई, लड़ाई भिड़ाई होगी। लड़ाई होने के बाद में उन बालकन ने, एक मेरा लड़का राहुल और एक मेरे चाचा का लड़का मेरा भाई मुरारी हो, उनने वे वहाँ लेके चले गए शमशान घाट में। फिर उनकी मार पिटाई करी जी, वहाँ के सिर पर डंडा से चोट मारी और वो बेहोश होकर गिर पड़े। जब हमें पता लगा कि राहुल की और वहाँ पर लड़ाई बाज रही है, तो मैं और मेरे भाई हम वहाँ दौड़ के गए और वहाँ जाने पर वो लड़का भाग गए। तो उसके बाद में फिर? हाँ जी, और वो मतलब कि आग लगाने की कोशिश भी करी उन्होंने। राहुल ने लकड़ियों के ऊपर डाल दिया और उसमें आग लगाने की कोशिश भी करी। तो क्या जिस टाइम पे आप गए, तो उस टाइम पे जो आपका लड़का था, क्या उस टाइम पे मर चुका था या फिर हॉस्पिटल के लिए? ना जी, मेरा लड़का राहुल जिंदा था उस टाइम पे। उसके बाद में हम उसे घर ले आए। घर ले आने के बाद में फिर हमने गांव के डॉक्टर से इलाज के लिए बोला। हमने इलाज भी करवाया। वहाँ के बाद में वहाँ कोई होश नहीं आया। फिर हम वहाँ से वहाँ होटल लेके चले गए। होटल में हमने होटल में किशन सिंह हॉस्पिटल में हमने इलाज करवाया। वहाँ उसके बाद में फिर उन्हें रेफर कर दिया। फिर हम उसे पलवल लेके गए। पलवल में वहाँ को CT स्कैन वगैरह करवाए। वहाँ के बाद में फिर हम गुरु नानक में लेके गए। गुरु नानक वाले डॉक्टर ने भी मतलब मना कर दिया। फिर उसे सफदरजंग रेफर कर दिया। तो अभी जैसे ये जो मामला है, क्या कोई पुरानी रंजिश थी उन लोगों के बीच? ना कोई रंजिश नहीं जी। क्या आपस में वो जानते थे एक दूसरे को? ना, एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते थे। तो अभी आप जैसे कह रही थी ना, कभी घर से बुला के, आपके भाई को घर से बुला के ले गए थे? हाँ जी, हाँ, भाई है जाने है जी वे। मतलब हमारे लड़के को नहीं जानते? ना, मेरे लड़के नहीं जाने है जी। तो अभी परिवार में कौन कौन लोग हो? हम परिवार में मैं हूँ, मेरी बहू है, 2 मेरे बच्चे हैं और एक मेरा बड़ा बेटा, बाकी 3 लड़कियाँ, 1 लड़का है, 1 बाकी घर वाली है जी। और वो जो लड़का था वो शादीशुदा था या? हाँ जी, शादीशुदा जी। कितने बच्चे हैं उसके? 2 बच्चे हैं जी। ये बच्चे खड़े जी, ये बच्चे और राहुल के हैं जी। तो अभी जैसे आपके परिवार में कमाने का और कोई साधन क्या है फिर उसके बाद? कमाने का कोई साधन नहीं है जी। तो पुलिस प्रशासन से जो बात हुई होगी, अभी तक उसमें कुछ पता लगा कि कितने आरोपी अरेस्ट कर लिए हैं या नहीं किए हैं? अभी तक उसमें कोई पता नहीं लगी जी। बस इतना पता है कि एक लड़का पकड़ लिया है, दूसरे की मतलब तलाश में है। ये किसी जो उसका IO है उसने बताया था या किसी और माध्यम से आपको पता लगा है? वो जो बिछोर का जो थाना है जी, वहीं से पता लगा। अच्छा, तो अभी मतलब कुल मिला के ये 2 बच्चे हैं, आप देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये उनकी घरवाली हैं। तो बड़ा दुख का समय है। और भी हमारे साथ में काफ़ी सारे लोग यहाँ मौजूद हैं।
हम उनकी जो पत्नी है उनसे बात करेंगे। जी, जो ये घटना हुई है इसमें अब आपके जो कमाने वाले थे वो नहीं रहे, तो आप कैसे गुजारा कर पाएंगे? क्या इसके लिए आपने प्रशासन से कुछ मांग की है? कुछ भी नहीं की। इंसाफ, हाँ जी, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए बस। हमें बस हमारा बेटा तो गया जी, हमें अभी इंसाफ पता लगा है कि 7 दिन बीत गए हैं, लगभग 7 दिन में एक आरोपी को अरेस्ट किया है, अभी एक और बकाया है। हाँ जी। हाँ जी। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 7 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक एक आरोपी को अरेस्ट किया गया है। और हमारे बीच में ये भाई साहब हैं। जी, आपका नाम? धर्मवीर। आप क्या लगते हैं उनके? जो चाचा। चाचा लगते हो। जो पुलिस की जो कार्रवाई है, क्या उससे आप संतुष्ट हैं? देखो जी, इतने संतुष्ट तो नहीं है। बाकी अब तक तो दोनों को गिरफ्तार कर लेना चाहिए था और आगे कार्रवाई होनी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं जैसे इतने दिन बीत जाने के बाद अभी तक एक को अरेस्ट किया है, हाँ। एक के बारे में अभी पुलिस प्रशासन क्या कह रहा है? हाँ, अभी कह रहा कर लेंगे, पता नहीं कब तक करेंगे। तो अभी और भी उनके छोटे भाई भी, वो नहीं है। उनके छोटे भाई हैं हमारे बीच, बड़े भाई हैं, तो उनके बड़े भाई भी हैं। जी, आप क्या डिमांड करना चाहते हैं सरकार से और प्रशासन से? जैसा कि अभी 2 बच्चे हैं, इनके कमाने वाले अब कोई नहीं रहे, इनका गुजारा आगे कैसे होगा, इनका भविष्य कैसे संभलेगा? मैं तो यही कहना चाहूँगा जी, न्याय हेल्प करो, न्याय करो जी इसका। न्याय करो जी, न्याय। छोटे छोटे बच्चे हैं जी, कोई हेल्प करो इनके लिए। तो साथियों, हमारे बीच में और भी यहाँ पे साथी पहुँचे थे। जैसे हमारे गंगाराम मास्टर जी हैं, ये भीम आर्मी के हतीन विधानसभा के अध्यक्ष हैं। ये भी आज इस पीड़ित परिवार के दुख में शामिल होने के लिए पहुँचे। मास्टर जी, जैसा कि ये मामला है, 31 तारीख का मामला बताया जा रहा है, आज 7 दिन होने के बाद भी पुलिस के हाथ कहीं ना कहीं खाली हैं। इसमें आपकी तरफ से क्या प्रशासन के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, या परिवार को कैसे इस मामले को आप देख रहे हैं? देखिए जी, मुझे इस मामले की परसों पता चली थी एक साथी के द्वारा। हमारे भीम आर्मी के हतीन विधानसभा उपाध्यक्ष भाई चुन्नीलाल जी, जो नज़दीक के गांव एरमा से हैं, उनका फ़ोन आया था कि मास्टर जी, हमारे पड़ोस के गांव में ऐसे ऐसे एक दुर्घटना हो गई है, एक लड़के को जाटों के लड़कों के द्वारा मार दिया गया है, जो अपने मम्मी के साथ गया था रक्षाबंधन के त्यौहार को मनाने के लिए। तो कल तो मेरा एग्ज़ाम था, इसलिए मैं बिजी था। आज मैं यहाँ आया हूँ अपनी टीम के साथ। तो मैंने इनसे जाना है कि भाई इस पर क्या कार्रवाई चल रही है। तो इन्होंने बताया है कि भाई अभी जो एक आरोपी है जो बिछोर से ही था, उसको तो अरेस्ट कर लिया गया, और FIR में जैसे देखा था जो दूसरा आरोपी है वो यहीं पड़ोस के गांव गहलब से है, वो भी उस बिछोर गांव का भांजा ही है, और वो दोनों आरोपी जाट समाज से हैं। और जो ये लड़का मरा है ये SC कोली जाति से है, जो कोली जाति है जो SC में आती है, उससे संबंध रखता है। तो FIR देखने के बाद पता चला है कि ना तो पुलिस वालों ने उसमें जो SC एक्ट है वो भी नहीं लगा रखा है। तो हम मंगलवार को वहाँ जाएंगे और प्रशासन पर पहले, सबसे पहले तो जो एक्ट है उसको लगवाने का काम करेंगे, और प्रशासन से ये पूरा हमारा दबाव रहेगा कि जो दूसरा मुजरिम है, आरोपी है, उसको भी जल्दी से जल्दी अरेस्ट किया जाए और उनको जेल में भेजा जाए। और साथ ही साथ जैसा आप देख सकते हो कि 2 मासूम बच्चे हैं जो मरने वाला उसका, और ये घर भी आप देख सकते हो कि हालत पता चली है कि बहुत ही गरीब परिवार है। तो सरकार से ये भी अपील करते हैं कि इनकी जितनी भी हो आर्थिक मदद भी की जाए, ताकि जो इन बच्चों का जीवन है वो आसानी से पूरा हो जाए और उनकी शिक्षा और जो मूलभूत आवश्यकताएं वो भी पूरी हो जा सकें। क्योंकि जो कमाने वाला तो वो तो अभी रहा नहीं है, और ये पूरा परिवार बहुत ही सदमे में है। तो ये प्रशासन से मेरी अपील है कि इनकी आर्थिक सहायता की जाए। गंगाराम जी, अगर प्रशासन कोई आगे कार्रवाई नहीं करता है, जैसा अभी हाल ही में एक घटना सामने आई थी कुछ समय पहले सुजवाड़ी गांव की, उसमें 2 लड़कों की हत्या करके उनके शव को कुएं में डाल दिया गया था। उसके बाद में उन्हीं के साथियों को पकड़कर पुलिस द्वारा टॉर्चर किया गया। फिर जब दलित समाज इकट्ठा हुआ, उसके बाद में
जो ASP मैडम है उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर इस मामले में भी ऐसा होता है तो आप क्या एक्शन लेंगे? देखिए, परिवार ने मुझे बताया है कि भाई सोमवार को जो उस लड़के का पूरे जो भी 6-7 दिन है वो हो जाएंगे, उसके बाद मंगलवार को वो वहाँ जाएंगे। तो मैं भी अपनी टीम के साथ वहाँ जाऊँगा और पुलिस प्रशासन से मिलूँगा। अगर मुझे कार्रवाई में कोई ढील दिखाई दी तो मैं अपनी पूरी टीम के साथ, क्योंकि आज जो भीम आर्मी है पूरे देश में नहीं विदेशों में भी नाम है, और कहीं भी जहाँ अपने SC समाज पर या कोई भी बहुजन समाज है जो कमज़ोर वर्ग है दबा कुचला है, उस पर कोई भी दिक्कत आफत परेशानी आती है उसको दबाने का काम किया जाता है, तो वहाँ भीम आर्मी अपने समाज के साथ खड़ी होती है और न्याय दिलाने का काम करती है। तो हम भी परिवार के साथ अपनी पूरी टीम के साथ हैं। अगर हमें कहीं भी ढील दिखाई दी तो चाहे इसके लिए हमें प्रोटेस्ट करना पड़े, कोई भी आंदोलन करना पड़े या कुछ भी करना पड़े या थाने का घेराव करना पड़े, वो हर संभव प्रयास करेंगे जिससे इन जो पीड़ित परिवार है इनको न्याय मिल सके। मास्टर जी, जैसा कि बच्चे छोटे छोटे हैं, कम अच्छा, और एक बच्चा, साथियों आप देख सकते हैं कि ये 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत ही गरीब परिवार है। और अगर आप देखेंगे तो ये बच्चा हैंडीकैप्ड भी है, इसकी आंखों में प्रॉब्लम है और दूसरे के पैर में प्रॉब्लम है, यानी दोनों ही बच्चे जो हैं वो हैंडीकैप्ड हैं। और आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से कि ये 2 बच्चे हैं जिनका आगे का आसरा अब इस दुनिया में नहीं रहा है। तो अभी हम बात करेंगे भीम आर्मी के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं गंगाराम जी। जैसा बच्चे अभी हमने दिखाया अपने दर्शकों को, वो हैंडीकैप्ड भी हैं और अभी बहुत छोटे हैं, आखिर ये अपना गुजारा कैसे कर पाएंगे? इसके लिए क्या आपने आर्थिक मदद के लिए सरकार को कोई लिखित में दिया है? देखिए जी, अभी तो आज ही हम यहाँ मिले हैं, अब ये परिवार की हालत देखी है, तो इसके लिए हमारा जो पलवल का प्रशासन है, जो सरकार है, उसको लिखित रूप में भी देंगे और जो हमारे सामाजिक संगठन है उनसे भी अपील करेंगे कि परिवार की मदद की जाए। और मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन जो इन बच्चे की पढ़ाई है, ठीक है, अपने काफ़ी स्कूल हैं अपने संपर्क में, इनकी पढ़ाई जो बिल्कुल निःशुल्क करवाई जाएंगी। और हमारा भी एक ट्रस्ट चल रहा है ना, भारत निर्माण चैरिटेबल ट्रस्ट, उससे भी इन बच्चों की पढ़ाई के लिए जो भी खर्चा होगा उसको हम वहन करेंगे, उसका पूरा खर्चा। और प्रशासन पर भी पूरा दबाव बनाएंगे कि ताकि इनकी जो आर्थिक स्थिति है उसको देखते हुए इस परिवार का गुजारा हो जाए। सरकार से भी वो मांगे रखेंगे, लिखित रूप में देंगे, और जो पलवल का प्रशासन है DC वगैरह उसको भी देने का काम करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, ये बहुत ही निंदनीय घटना है और जिस तरीके से आए दिन हरियाणा के अंदर दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं और प्रशासन की कहीं ना कहीं इसमें जो देरी से कार्रवाई होती है या कार्रवाई नहीं होती है, उसका एक खामियाजा दलित समाज को भुगतना पड़ता है। अभी कुछ दिन पहले एक घटना पलवल के सुजवाड़ी गांव में हुई, आज ये गांव भी पलवल जिले के अंदर आता है और इसमें जो मर्डर हुआ है, आप देख सकते हैं क्या हालत परिवार की है। और प्रशासन से हम भी निवेदन करते हैं कि तत्काल प्रभाव से ऐसे जो अपराधी हैं उन पर अंकुश लगाया जाए ताकि हरियाणा के अंदर भय का माहौल पैदा ना हो। और जैसा अभी हमारे भीम आर्मी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने बताया, तो तमाम लोग आप इस परिवार की हालत देख सकते हैं, जिससे जो भी मदद हो वो इनकी मदद करें। हम इनका अकाउंट नंबर अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा देंगे, जो भी आर्थिक मदद आप इनकी कर सकें वो करें। और जैसा भीम आर्मी की तरफ से गंगाराम जी ने आश्वासन दिया है कि इन बच्चों की आगे की जो पढ़ाई है वो निःशुल्क करवाई जाएगी। साथियों, तो नव भारत निर्माण चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से भी वो सहयोग करने की बात कर रहे हैं। और जितने भी सामाजिक संगठन हैं उनसे हम ये निवेदन करेंगे कि वो एक बार जरूर भंगूरी गांव में आएं और इस परिवार के दुख में शामिल होकर इनके हालात को देखें और सरकार से ये मांग करें ताकि इनके परिवार में जो ये बच्चे हैं इनके पालन पोषण के लिए सरकार के द्वारा कोई हरियाणा कौशल रोजगार के माध्यम से या कोई भी अस्थायी नौकरी या स्थायी नौकरी की व्यवस्था की जाए, जिससे कि इन बच्चों का भरण पोषण अच्छे तरीके से हो सके। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और
पुनः हम निवेदन करेंगे कि हरियाणा के जो डीजीपी महोदय हैं और आईजी महोदय हैं वो ऐसे SC ST के विरुद्ध जो अपराध हो रहे हैं उन पर संज्ञान लें और इसमें तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करें। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं सोनू कबीरपंथी, जागोर जगाओ से, धन्यवाद।